देखिए, अगर आपने इतना नाम जप कर लिया तो आपके प्रत्येक कार्य बनने लगेंगे। 101% आपके प्रत्येक कार्य यहाँ बनने लगेंगे। जो आपके भीतर मनोवांछित इच्छाएं हैं वो भी पूरी होने लगेंगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इतनी निश्चित संख्या में आपको ये नाम जप करना ही पड़ेगा। नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। नाम जप एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि गुरु द्वारा बताई जाती है और एक साधक के द्वारा उसको नियम के अनुसार यानी अनुशासन में उसको करना पड़ता है प्रत्येक क्षण। अर्थात उसको हर दिन एक संख्या में करना पड़ता है, उसे नीचे नहीं जा सकते। अब ध्यान रखिए आप कि नाम जप एक ऐसी प्रबल विधि है, यानी इसमें बहुत अनंत शक्ति है। त्रिदेवों से मिलकर जो शक्ति बनी हुई है ये नाम जप से ही है। आप इनसे हर प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इनको वश में ले सकते हैं। जैसे कि माता अनुसुईया ने त्रिदेव को अपने पुत्र के रूप में पाकर के वो धन्य हुई थी और उनमें इतनी प्रबल शक्ति थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पुत्र रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। अब देखिए, ये नाम जप भी कुछ इसी प्रकार से है। अगर आपको किसी भी प्रभु पर जो कि अनंत रूप में है, आप किसी को भी अपने वश में करना चाहते हैं, अर्थात वो आपके हर कार्य को कर दें, आपका कोई भी कार्य सिद्ध हो जाए उनका नाम लेकर, तो उसके लिए आपको नाम स्मरण करना पड़ेगा। अर्थात आपको पूर्ण रूप से उनकी शरणागति में जाना पड़ेगा, यानी उनका ही हो जाना पड़ेगा, उनकी शरणागति में समर्पित कर देना होगा खुद को। तभी जो आपके कार्य हैं वो बनने लगेंगे और वो सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे। अब ये नाम जप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के उस अधिनायक जो कि सृष्टि के कर्ता धर्ता है वो आपका कार्य बना सकते हैं, हर प्रकार से आपका कार्य बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको निश्चित रूप में एक नाम जप को जपना ही पड़ेगा। प्रति क्षण आपको उसका नाम जपना पड़ेगा। देखिए, जितने भी संत हुए हैं, गुरु हुए हैं, महात्मा हैं, वो उनके द्वारा अपने शिष्यों को ये बताया जाता है कि आपको नियमित रूप से एक अनुकूल संख्या बताते हैं वो, जिसमें कि उनको उस नाम को जपना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को लगभग एक दिन में 50,000 बार नाम जप करना बताया जाता है, किसी को 1 लाख बार नाम जप बताया जाता है। तो इतनी ही संख्या में नाम जप आखिर क्यों बताया जाता है? ये इसलिए बताया जाता है कि आपकी बुद्धि, आपका मन, मस्तिष्क उस दिशा में चला जाए पूर्ण रूप से। अगर आप उस दिशा में चले जाते हैं, उसका प्रतिपल आप नाम लेते हैं, तब जाकर आपके धीरे धीरे जो कार्य हैं वो बनने लगते हैं। नाम जप में इतनी शक्ति होती है। और काफी साधक ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं रहता, अब पूरे दिन इस कार्य को नहीं हम कर सकते हैं। देखिए, पूरे दिन ये कार्य हो सकता है, निसंदेह पूरे दिन 24 घंटे ये कार्य चल सकता है, क्योंकि भगवान ने आपके भीतर एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम भेजा है जो प्रतिपल प्रतिक्षण एक मंत्र के रूप में आपके अंदर चलता रहता है। जैसे कि इसका उदाहरण, सबसे सरल उदाहरण है कि जैसे घड़ी देख लीजिए, केवल सेल डालें और बस वो उसका सेकंड का जो निशान होता है वो धीरे धीरे करके टक 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 करके चलने लगता है एक एक सेकंड में। उसी प्रकार से मनुष्य के भीतर भी एक ऐसी घड़ी विराजित है जो प्रतिपल क्षण वो निश्चित रूप में चलती रहती है बिना रुके, और वो है आपकी श्वास। अब ये श्वास ही एक ऐसा जबरदस्त, एक ऐसा साधन है आपके लिए कि आपका इस नाम जप में बहुत ही बड़ा कार्य बना सकता है। अब वो कैसे? क्योंकि नाम जप को अगर कोई साधक अपनी श्वासों से जोड़ देता है तो क्या होता है कि वो प्रतिपल चलने लग जाता है। प्रतिपल यानी बिना रुके 24 घंटे चल सकता है। लेकिन इसकी टेक्निक पता होनी चाहिए, इसको निश्चित रूप में इसको किस प्रकार से करना है। अगर कोई भी साधक अपनी श्वासों से उस प्रभु का नाम जोड़ दे, यानी इसको मैंने पहले भी समझा रखा है कि आपके हाथों में एक माला तो है, लेकिन आपके हाथों से वो मन के निकले जा रहे हैं, मोती निकले जा रहे हैं, लेकिन आपने उसमें किसी का नाम पिरोया नहीं है अभी तक। अर्थात अगर आप उस श्वास की माला में अगर किसी का भी नाम पिरो दें, जैसे राम, कृष्ण, हरि, नारायण, जिस किसी का भी, महादेव, आपको जो भी प्रिय लगे उसका नाम आप पिरो देते हैं, तो मान के चलिए ये आपके 1000 गुना कार्य करने लग जाएगा, आपके हर कार्य बनने लग जाएंगे। संतों के द्वारा ऐसा बताया गया है कि कोई विरला ही व्यक्ति ऐसा होता है, कोई विरला ही व्यक्ति ऐसा होता है जो निरंतरता से उस प्रभु का नाम स्मरण करता है। अब इसके विषय में एक बात ये भी है कि महादेव जी कहते हैं कि पार्वती जी जब उनसे पूछती हैं कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है इस संसार में, तो महादेव जी का यहाँ पर उत्तर होता है कि जो मुझे इस क्षण भी स्मरण कर रहा है, मेरा इस क्षण में भी स्मरण कर रहा है। अब वो क्षण कौन सा है? अब वो क्षण कोई भी हो सकता है, यानी वो समय जब वो भोजन कर रहे हैं, या जब वो अपनी साधना में बैठ रहे हैं, या जब वो कहीं जा रहे हैं, जो प्रतिपल यानी 24 घंटे उस प्रभु का स्मरण करता है, वही है सबसे बड़ा भक्त। अब उसे विरला भक्त कहा जाता है, क्योंकि ऐसा भक्त मिलना अब थोड़ा संसार में मुश्किल हो चुका है। अब आपको करना यही है कि निरंतरता से आपको नाम जप करना है।
अब निरंतर होता कैसे है ये भी मैं आपको बताती हूँ। एक साधक है, मान के चलिए जैसे आप साधक के रूप में हैं। अब आपने नाम जप की शुरुआत कर दी, प्रभु को पाने की इच्छा, एक ललक आपके अंदर लग गई, आपके भीतर आ गई। अब आपने उसकी शुरुआत कर दी। आपने शुरुआत ऐसे की है कि आप वाचिक जाप कर रहे हैं, शुरुआती रूप में वाचिक जाप, यानी प्रभु का नाम बोल बोल करके, जैसे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण या राम राम राम, इस प्रकार से आपने बोल बोल के इसकी शुरुआत कर दी है। अब आपके धीरे धीरे मन मस्तिष्क में यह नाम जो है बैठने लगता है। देखिए क्या होता है, मुख से ही जो वाचिक जाप होता है वो बहुत अच्छा होता है, अर्थात ये आपके द्वारा बोला गया, फिर आपके कानों द्वारा सुना गया, फिर कानों से उतर करके आपके हृदय स्थल में यानी घट में उतर जाता है। ये सबसे उत्तम है, क्योंकि उत्तम इसलिए क्योंकि शुरुआती रूप में जो मन है, मन का घोड़ा बहुत ही तीव्र गति से भागने की कोशिश करता है। अगर इस पर लगाम नहीं कसी जाए, अगर इस पर किसी प्रकार से किसी साधन का उपयोग ना किया जाए, तो ये आपको तुरंत मार्ग से भटका देता है। तुरंत यानी बहुत ही कम समय में ये आपका मार्ग परिवर्तित कर सकता है। इसलिए इसको कहा गया है कि इसको बांधना जरूरी है। अब मन को बांधा कैसे जाए? मन को बांधना शुरुआती रूप में इसको साधनों से बांधा जाता है, जैसे कि कोई नाम जप के माध्यम से बांधता है, उसको कोई माला लेकर जपता है, कोई किसी प्रकार की और चीज के साधन से इसका उपाय करता है। इसी प्रकार से इस मन को सर्वप्रथम बांधना जरूरी है, अर्थात इसको नाम के द्वारा बांधा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ बांधा ही नहीं, इसको बल्कि पूर्ण रूप से पराजित भी किया जा सकता है। अब साधक ऐसा कहते हैं कि इसमें समय कितना लगेगा, तो थोड़ा समय लग सकता है यहाँ पर, क्योंकि मन एक ऐसी अवस्था है जिसको पराजित करना असंभव तो नहीं मगर संभव है, लेकिन थोड़ा इसमें समय लगता है। संघर्ष का मार्ग है ये। अगर कोई भी साधक अगर ऐसी जिद ठान ले कि मुझे इसको पराजित करके प्रभु के दर्शन करना है, तो मन के को कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको कितना भी हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके पास जो बल मिला हुआ है उस नाम का, उस नाम के बलबूते पर आप उस मार्ग को बिल्कुल एकदम सरलता से पार कर जाएंगे। अब एक चीज और है, इसको कितनी संख्या में, नाम जप को कितनी संख्या में करना है, तो अब संख्या इतनी होती है कि जो संतों, गुरुजनों और महात्माओं द्वारा नियमित संख्या जो बताई जाती है, जैसे कि प्रथम दिन आपको 10,000 बार नाम जप करना पड़ेगा। सोचिए, आप सोच कर देखिए, आपका प्रथम दिन है, आज से आप संकल्प ले लें कि मैं 10,000 बार नाम जप किए बिना ये कार्य नहीं करूंगा। बिल्कुल जैसे कि मैं अन्न नहीं खाऊंगा, या मेरा जब तक 10,000 बार नाम जप ना हो जाए तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। इस प्रकार से कोई हठ आ जाता है, क्योंकि हठी बनकर ही अपने मन की प्रवृत्ति को बदला जा सकता है। अब इसके उपरांत क्या होता है कि धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाई जाती है। धीरे धीरे संख्या बढ़ाने से ये होता है कि मन की जो प्रवृत्ति होती है वो बिल्कुल आपकी प्रकृति के अनुसार होने लग जाती है। आप किस तरह का जो माहौल बनाना चाहते हैं आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके मन के भीतर, आपके शरीर के अनुसार आप किस तरह का वातावरण विकसित करना चाहते हैं, उस प्रकार से ये प्रक्रिया करने लग जाएगा। अब क्या होगा कि अब आप जब भी सोएंगे, आप जब भी खाना खाएंगे, आप कोई भी कार्य करेंगे व्यवसायिक रूप से, तब आपके भीतर उस नाम से इतना लगाव हो जाएगा कि आपका जो चित्त की जो आपकी वृत्ति है वो उसी पर टिकी रहेगी, बार बार उसी पर लगी रहेगी। वो आपका चित्त अब भटकेगा नहीं, क्योंकि आपका जो चित्त है जो पूर्ण रूप से उस प्रभु के नाम पर टिक गया है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि जिस साधक का चित्त प्रतिपल उस भगवान पर रहता है, तो मान के रखिए वो भगवान भी आपकी तरफ दृष्टि करने लग जाता है। अब आगे का प्रोसेस ये होता है कि अब यहाँ पर कमी कहाँ रह जाती है, तो कमी बस अब केवल और केवल कृपा मात्र की ही रह जाती है, बस और किसी की चीज की कमी नहीं रहती। क्योंकि भगवान देखिए, अब भगवान को देखने की बड़ी लालसा लिए हुए हैं, लेकिन केवल एक क्षण भी प्रभु आप पर दृष्टि पाले तो मान के रखिए कि आप पर इतनी बड़ी कृपा हो जाएगी कि आपके हर कार्य बन जाएंगे। केवल और केवल दृष्टि मात्र से, आपकी तरफ दृष्टि करने से ही आपका पूर्ण रूप से कल्याण हो जाएगा। अब ये नाम जप, ये इतनी गजब की नाव बताई गई है, कैसा भी गहरा पानी हो, कितना भी तूफान हो, ये आपको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा करके ही रहेगा। इसलिए इसका बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही मूल्यवान इसको बताया गया है। इसलिए कबीरदास महाराज जी, रविदास जी, अनेकों अनेकों संत ने, रामानंद जी ने, तुकाराम जैसे संतों ने, हमारे नीम करौली बाबा जी महाराज जी ने, सब ने बहुत ही बड़ा नाम, इस नाम के बलबूते पर, सिर्फ और सिर्फ नाम के बलबूते पर अपनी पहचान बनाई और उस परमेश्वर से उनका मिलन हुआ। इस प्रकार से ये नाम जप आपको उस दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा।
संख्या शुरुआती रूप में आप थोड़ा बढ़ा करके ही ले लें। जैसे कि अगर आपको लगता है कि संख्या में करना अगर उचित रहेगा तो संख्या में आप जप लें। आप संख्या में शुरुआती रूप में जैसे 5000, कोई 1000 नाम भी कर सकता है, कोई 5000 से भी कर सकता है, कोई 10,000 से भी कर सकता है। उसमें देखिए कोई हानि बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह का एक ऐसा अकाउंट है जिसको आपने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, अब जब भी कर रहे हैं, मगर ये एक्टिव तब होगा जब आप पूर्ण रूप से यहाँ से सिधार जाएंगे परलोक। अब यहाँ पर ये आपका अकाउंट खुलेगा, यानी नाम जप का अकाउंट खुलेगा जब आपको इसकी पूरी गणित वो पता चलेगी कि नहीं इस नाम जप का प्रभाव आखिरकार होता किस जगत में है। इसलिए इसको निरंतरता में इस संसार में रहते हुए अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने हृदय से लगा करके रखिए। आपका एक ऐसा अकाउंट बन रहा है किसी और लोक में, जो वो अकाउंट जन्मों जन्मों तक कभी भी खाली नहीं होगा। अर्थात आप इस चीज को हृदय से ग्रहण कर लें और निरंतरता से इस नाम जप का आप उच्चारण करें। आप नाम जप को अपने जीवन का आधार बना लें और इस नैया में आप सवार हो जाएं, यानी इस नाव में आप बैठ जाएं और निरंतरता से लगातार आगे इस दिशा में, इस मार्ग पर आप चलते रहें। मैं आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।